बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर इसको पढ़ने में आने वाला है। इन्वायरमेंट का चैप्टर बेसिकली बात करता है कि हाउ डू कंट्रीज कोऑपरेट इन्वायरमेंटल इश्यूज की जब बात आती है तो सेकंड चैप्टर 4 नंबर का है, थर्ड चैप्टर सिर्फ 2 नंबर का है। आगे हम चलते हैं और भी यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, फिर आता है हमारा सिक्योरिटी वाला चैप्टर, कैसे हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। हेलो 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 माय क्लास 12th ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। ये है बच्चों आपकी उज्ज्वला मैम और आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th का सिलेबस और हम लोग मिलकर सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं कि 12वीं कक्षा में तो हम आ गए हैं, पॉलिटिकल साइंस हमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, इन सभी चीजों को हम आज के सेशन में देखेंगे। बच्चों देखो, जब भी हम किसी नई क्लास में आते हैं, नई नई बुक्स हमें मिलती है, नया नया सिलेबस हमको दिखता है, तो हमें हल्की सी ना घबराहट होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है इस क्लास में, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर इसको पढ़ने में आने वाला है। तो व्हेन आई से दिस, विद दैट आई विल स्टार्ट द सेशन। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, किन किन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हम एक बारी ओवरऑल देखने वाले हैं, ठीक है। पढ़ने नहीं वाले तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे थोड़े दिनों में, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे। चलो लेट्स सी। सीबीएसई क्लास 12th का हमारा जो सिलेबस है ये 2 किताबों में डिवाइडेड है। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो प्लीज किताबें खरीद लेना एंड ट्राई यही करना बच्चों की जो नया एडिशन है बुक्स का, यानी कि जो बिल्कुल रीसेंट पब्लिश्ड बुक्स हैं वो आप लोग खरीदो, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चों के पास पुराने एडिशन की बुक्स होती हैं और फिर उसमें थोड़ा बहुत डेटा मिसमैच होता है, तो फिर दिक्कत आती है। तो बिल्कुल जो नई नई किताबें हैं जो रीप्रिंट हो रखी हैं उन्हीं को ही आप खरीदिएगा। अभी 2 बुक्स कौन सी है जरा देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ए है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यार यहाँ पे बुक के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि विद इन दिस बुक वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो दूसरी बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो एक किताब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करती है और एक किताब स्पेसिफिकली हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की बात करती है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चों 1947 से ही लेकर जब हमारा देश बना था, आजाद हुआ था पार्टीशन के बाद में, वहां से ये स्टोरी लाइन चालू होता है और बेसिकली 1990s तक पूरा पूरा जो सिनेरियो है 50s 60s 70s 80s 90s तक पढ़ते पढ़ते हम लोग 2000s अर्ली 2000s में आकर इस बुक को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप लोग बायपोलैरिटी की बात करोगे, किस तरीके से बच्चों एक समय पर जो 2 पोल्स थे पावर के, यूएसए यूएसएसआर, वो खत्म होते हैं, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसए अकेला सुपर पावर बन के आता है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स यानी कि नए नए सेंटर्स ऑफ पावर कौन से हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में स्पेसिफिकली साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेसिफिकली हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर बच्चों सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो चैप्टर होने वाला है, यहाँ पे कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स कंट्रीज या ह्यूमन बींग्स फेस करते हैं उसकी बात करेंगे एंड हाउ टू डील विद दैट। साथ ही में एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, लास्ट में 2 चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंट का चैप्टर बेसिकली बात करता है कि हाउ डू कंट्रीज कोऑपरेट एनवायरमेंटल इश्यूज की जब बात आती है तो। ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर समथिंग दैट वी हैव स्टडीड पहले भी, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हमने इसकी बात बहुत बार कर रखी है और उसी को अब हम थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन में जाकर भी एनालाइज करेंगे। जो हमारी दूसरी बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है बच्चों। इस बुक के अंदर हम अपने इंडिया की, अपने देश की बात करेंगे, पार्टीशन के टाइम से ही कौन कौन से चैलेंजेस हमने फेस करे, उसके बाद डेमोक्रेसी को जब स्टैब्लिश करना था इंडिया के अंदर तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसके साथ हमने कैसे डील करा। फिर तीसरा चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैलेंज था उसके साथ कैसे डील करा, प्लानिंग कैसे करी। साथ ही में इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस यानी कि इंडिया के जो दूसरे देशों के साथ रिश्तेदारी है, रिश्ते हैं, वो हम कैसे जो है निभाते हैं, या कहां पर लड़ाई झगड़ा रहता है, कहां पर पीस कोऑपरेशन रहती है, उन सभी चीजों को देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग एक्सटर्नल रिलेशंस के अंदर ये भी पढ़ते हैं एक तरीके से कि इंडिया ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया था, जब इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाई थी, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, क्या हम लोग यूएसए यूएसएसआर किसी का हिस्सा बने थे कि नहीं बने थे, तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के अंदर हम लोग कांग्रेस सिस्टम की ही बात करते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था, लेकिन उसी के बाद कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर कर लिया जाता है। आगे चल के क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली इमरजेंसी की बात होती है, कौन इमरजेंसी लेकर आया था, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, क्या क्या लेसन हमने सीखे थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन
एस्पिरेशंस का चैप्टर आता है, जहां पर हम बेसिकली बात करते हैं कि इंडिया के जो अलग अलग कोने हैं, वहां से कौन सी अलग अलग डिमांड्स उठकर आई हैं ओवर द टाइम पीरियड एंड हाउ डू वी डील विद दोज डिमांड्स। ठीक है, लास्ट में जो चैप्टर आता है दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स, और इस चैप्टर के अंदर बच्चों बेसिकली बताया जाता है कि कौन कौन सी रीसेंट डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिली थी, और 1990s के दौरान स्पेसिफिकली ये बात होती है, तो उस पूरे टाइम पीरियड की बात करी जाती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द चैप्टर्स, बेसिकली हमें थोड़ा बहुत सिलेबस समझ में आया होगा। यहाँ पर इनकी वेटेज भी दे रखी है। तो एज यू कैन सी, जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें जो 6 चैप्टर्स है स्टार्टिंग के 1 to 6, इन सबकी वेटेज सेम है विच इज 6 मार्क्स ईच, और ग्लोबलाइजेशन की वेटेज हल्की से कम है विच इज 4 मार्क्स। ओके, नॉट वेरी लेस बट यस लिटिल लेस। चलो, फिर जो सेकंड वाली पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे हल्की फुल्की वेटेज में ना दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर 6 नंबर का है, सेकंड चैप्टर 4 नंबर का है, थर्ड चैप्टर सिर्फ 2 नंबर का है, तो ये थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 6 मार्क्स का इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, 6 मार्क्स का हमारा रीजनल एस्पिरेशंस, 4 मार्क्स के चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर की है आपके पूरे सिलेबस में, तो दैट इज दिस चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स विच इज फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो वेटेज है इसको ध्यान में रखना जब भी हम पढ़ेंगे, तो कि आपको किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं, तो वहां पर ये वेटेज काफी काम आएगी आपके। चलो, अब हल्का सा इसको और एनालाइज करते हैं। बच्चों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फेज 1 इज चैप्टर 1 विच इज फॉर 6 मार्क्स, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। एंड ऑफ बायपोलैरिटी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, एंड ऑफ बायपोलैरिटी इज अ चैप्टर जहां पर आप लोग एक तरीके से ये डिस्कशन कर रहे हो कि यूएसए यूएसएसआर जो 2 पोल्स थे, पावर ब्लॉक्स थे, कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में यूएसए एक अकेला सुपर पावर बन के रह गया। तो सोवियत डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, किस तरीके से जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, हाउ डू दे चेंज देयर सिस्टम्स, कैसे वो लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाते हैं, तो वो शॉक थेरेपी की भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर की यूएसए के अलावा और कौन से सेंटर्स ऑफ पावर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, आसियान, चाइना की बात, जापान की बात, साउथ कोरिया की बात, इन सभी की बात हम करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे यहाँ पर, तो दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर भी अगर आप देखो, डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल का एक डिस्कशन होता है कि डेमोक्रेसी या मिलिट्री रूल, ठीक है, विच इज बेटर, साउथ एशिया की कंट्रीज ने किसको चूज करा। फिर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्पेसिफिकली बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, सार्क जो हमारा साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी बात करेंगे, यूएस चाइना रीजनल इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, स्पेसिफिकली ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, क्या लड़ाई झगड़े रहते हैं, कैसे दोस्ती यारी रहती है, वो सब चीजें। फिर बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, कैसे यूएन बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, यूएन क्या काम करता है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल मेजरली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कौन से रिफॉर्म की बात करी गई है, क्या क्या बदलाव यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में आना चाहिए, प्रोसेसेस में आना चाहिए, वो सब चीजें देखेंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एनजीओज, और भी बात इसमें करी जाती है। आगे हम चलते हैं, और भी यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, फिर आता है हमारा सिक्योरिटी वाला चैप्टर, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, आपको पता चलेगा कौन कौन से नोशंस ऑफ सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, नई चीजें वो कौन सी जिससे हमें खतरा आ रहा है। ठीक है, तो न्यू सोर्सेज में देखेंगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की, कंट्रीज को साथ में मिलके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको साथ देना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए सिक्योरिटी की राह में। इंडिया स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर आएगा, जहां पर आप लोग बहुत सारे बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज को देखोगे कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, एनवायरमेंट डिग्रेड कैसे हो रहा है, कंट्रीज कोऑपरेट कैसे करती है एनवायरमेंटल इश्यूज पे। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझाऊंगी। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, इंडिजिनस लोगों के राइट्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम आएंगे ग्लोबलाइजेशन, जो लास्ट चैप्टर है जिसकी वेटेज सबसे कम है इस किताब में। यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशन, ग्लोबलाइजेशन की रेजिस्टेंस जो आता है ग्लोबलाइजेशन को, और इंडिया पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये सारी चीजों को हम एनालाइज करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक, वैसे तो मैंने आपको देखो हर चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन अगेन यहाँ पर हल्का सा और मैं बता रही हूँ। ठीक है, वैसे तो जब हम
पढ़ेंगे चैप्टर्स को तब बच्चों आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अभी मैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो दूसरी किताब है जिसमें हम इंडिया इंडिपेंडेंस से किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती हुई आ रही है उसकी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि पार्टीशन के समय पर क्या क्या दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही थी, कैसे हमने डील करा एज अ कंट्री, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको इंडिया का हिस्सा कैसे बनाया, क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी। यहाँ पे स्पेसिफिकली हैदराबाद मणिपुर की बात करी जाती है, रीऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टेट्स का करा, लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमने स्टेट्स क्रिएट करे। तो ये सारी कहानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और प्लान डेवलपमेंट। तो सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर हैं ये। यहाँ पर बच्चों हम स्पेसिफिकली एक एक चैलेंज के साथ डील कर रहे हैं। मतलब कि जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है ये आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है डील करता है कि इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था डेमोक्रेसी को स्थापित करने का। कैसे हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करा, कांग्रेस पार्टी कैसे इलेक्शंस जीतती है, कैसे अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करती है। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। और प्लान्ड डेवलपमेंट में चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैलेंज के साथ हमने कैसे डील करा, प्लानिंग कमीशन को बनाना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो उन चीजों के बारे में हम काफी डिटेल में समझेंगे। फिर हमारा आता है फोर्थ चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। बच्चों यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट इज द मेजर थिंग जिसको हमें पढ़ना है, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। हमने डिसाइड ये करा था कि हम ना तो यूएसए का हिस्सा बनेंगे ना यूएसएसआर का, तो हमने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करा था जिसका नाम है नैम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, मतलब हमने किसी का साथ नहीं दिया था, हमने एक अलग सी पॉलिसी फॉलो करी थी। इसके बारे में देखेंगे। साथ ही में चाइनीज इन्वेजन 1962 का, 1971 बांग्लादेश वॉर, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर फिर फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर में आप लोग स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी के राइज एंड फॉल की ही बात करने वाले हो। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा होगा यहाँ पर चैलेंज ऑफ सक्सेशन देखेंगे, नेहरू टू शास्त्री, शास्त्री टू इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैसे जो है अपना पैर जमाती हैं कांग्रेस पार्टी में। ये सारी हम लोग चीजें देखेंगे, कैसे वो कांग्रेस पार्टी को रिस्टोर करती हैं, वो सब चीजें देखेंगे। फिर बच्चों कांग्रेस स्प्लिट आएगा यहाँ पे, वो देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, वहां पे इमरजेंसी क्यों लगी थी उसके पीछे के रीजंस देखेंगे, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, क्या क्या लेसन सीखे, वो सब बातें हम ये दोनों चैप्टर्स में करने वाले हैं। फिर लास्ट में जो चैप्टर आते हैं सेवेंथ और एट्थ, जरा देख लेते हैं इनको भी। सेवेंथ चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस का है। तो यहाँ पे बच्चों जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, स्पेसिफिकली इन रीजन्स की बात करी जाएगी कि क्या क्या अलग अलग मुद्दे उठकर इन रीजन से आते हैं इंडिया में और हमने उनके साथ कैसे डील करा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो कि 1990s ऑनवर्ड्स कौन कौन सी रीसेंट डेवलपमेंट्स हमको इंडिया में देखने को मिली, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कोalition का जो टाइम आया था, 1990s का जो टाइम था, कोalition पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया में, उसकी बात करेंगे। मंडल कमीशन, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अयोध्या इशू जो एक कम्युनल चीज है उसकी बात करेंगे। ट्रांजिशन थ्रू लोकसभा इलेक्शंस। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, ये हम सारी डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। दिस इज लाइक द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया। और यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है हमें, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का जो पॉलिटिकल साइंस है, फिर से मैं बोल रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए, अभी हमें सिलेबस पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, लेकिन जब हम चैप्टर्स को असल में पढ़ना चालू करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी, तब हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द क्लासेस बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास ट्वेल्थ।